खुशियां तो उसको मायके में नहीं मिली, जब 1 साल पर उसने अपने मायके वालों को नहीं बुलाया था, उसने अपने बाल काट लिए तो उसने बहुत कुछ कर लिया था। उसकी बहन ने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली थी। मतलब मायके वाले कहते हैं लड़कियां जो हैं वो अपनी हरकतों में मतलब नंबर 1 ही आती रहे, कुछ भी करेंगी और कुछ भी दिखाएंगी, कुछ भी करेंगी, तो ये नहीं चलेगा। हमेशा आदमी गलत नहीं होता, ठीक है। और सच्चाई बोलते हुए मुझे कोई डर नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। ठंड बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का भी ध्यान रखें, ठीक है जी। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए आते हैं मेन टॉपिक पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा अपनी फेस वीडियो ही बनाती हूँ और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सच जो है वो आप लोगों के सामने लेके आऊँ। ओके जी। और दूसरी बात है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ और अपनी सजेशन जो है उन लोगों तक पहुंचाती हूँ, और कोशिश यही होती है कि किसी का घर जो है वो जुड़ा रहे। हमारी ओर से यही होता है कि मेरी और मेरी वाईटी फैमिली की ओर से सजेशन मैं आप लोगों से भी मांगती हूँ, उसी के आधार पर मेरे वीडियोस होते हैं। लेकिन हमारे वीडियोस जो हैं वो किसी का घर तोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं। ऐसा प्रीतो का घर एक बार कोशिश करी थी प्रीतो ने, और अपने वीडियोस में भी उसने हमें रिप्लाई भी दिया था, और जो हमने कहा था वो उसने करके भी दिखाया था। लेकिन दूसरी बार ऐसा क्या हो गया? मैं हमेशा हमेशा क्या, मैं कुछ महीने पहले की बात आप लोगों को बताती हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मैंने पहले भी बोली है ये बात। हमेशा आदमी ही गलत नहीं होता। मेरा कल का जो वीडियो था सिर्फ और सिर्फ प्रीतो के लिए ही था, जिसमें मैंने थोड़ा सा नन्नू के लिए बोला था उसमें। ओके जी। लेकिन कमेंट्स जो हैं मैंने सब लोगों के कल रीड किए हैं। अगर मेरे को कहीं 100, 125, 70, 72 जितने भी मेरे को अभी तक कमेंट आए हैं, तो उसमें से 2-3 कमेंट जो हैं वो ऐसे भी थे जिन लोगों ने मुझे बोला कि नन्नूस फैमिली को अपने सर पर बहुत चढ़ा रखा है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं जो मतलब अपनी बातें आप लोगों के सामने रखती हूँ, तो बातें जो है वो दोनों ओर की होनी चाहिए, ना कि किसी एक को लेके। लेकिन एक फैमिली जो है वो अपना सब कुछ ओपनली यूट्यूब पर आप लोगों को दिखा रही है, लेकिन एक फैमिली है जो अपना पर्सनल मैटर जो है वो यूट्यूब पर नहीं लाना चाहती। तो चीज़ें ऐसी हैं कि मैं सिर्फ वीडियोस के आधार पर वीडियोस नहीं बना रही हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं पर्सनली ही उनसे बात करूँ जिनके लिए मेरी वीडियोस होती हैं, क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो सजेशन के लिए होती हैं, रिएक्शन के लिए जो मेरी वीडियो होती है फिर वो ऐसी वाली नहीं होती कि आपको पता है अगर बच्चे को मीठी दवाई से आराम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो दवाई जो है रिएक्शन के तौर पर कड़वी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए, अगर उसमें उसी का भला है तो, ठीक है जी। अगर वो काम एक माँ नहीं कर पा रही है, एक फैमिली नहीं कर पा रही है, तो चलो किसी दूसरे से ही अगर उसके घर का भला हो रहा है तो हमें और क्या चाहिए, ठीक है ना। ये तो चलिए करते हैं अब वीडियो की शुरुआत बिना स्किप किए हुए। मेरे प्यारे भाई बहनों इसलिए बोला कि कुछ भाई लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना, सुनना, समझना। हो सकता है ये बातें आपको अपनी फैमिली में भी, या फिर कुछ न्यू कपल्स होंगे उनके लिए भी काम आ सकती हैं, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रीतो ने कल लाइव आकर जल्दी से अपनी सारी बातें हैं वो उगल दी हैं, क्योंकि प्रीतो एक शॉर्ट टेम्पर बच्चा है, ठीक है जी। तो अगर शॉर्ट टेम्पर वो इतना दिखा देती हैं, इतनी हाइपर हो जाती हैं ऑन कैमरा, तो ऑफ कैमरा कितनी जल्दी वो हाइपर होती होंगी सिर्फ एक मैगी और चाय बनाकर। यहाँ पर ये वर्ड मेरा यूज करना बहुत जरूरी था, ये बात जो है वो प्रीतो को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो मैं आपको ये भी चीजें बताना चाहती हूँ कि जैसे ही नन्नू का वीडियोस आया, उसने अपनी बहन के चैनल को प्रमोट करना चाहा, उसी बात को तो लेके लड़ाई चल रही है, उसी बात को लेके तो सारे झगड़े की फसाद वही है। यूट्यूब 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 जो है बहुत ही बड़े फसाद की जड़ जो है वो बन चुका है इन फैमिलीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि प्रीतो की ईगो हुई हर्ट, ठीक है, क्योंकि उस चीज के लिए उसने मना किया था, वही शर्तें रखकर तो वो गई थी। आप लोगों को याद होगा जब ये फैमिली इतना नहीं देखती
कि बाहर वालों को हम ये चीज़ें ना दिखाएं, सिर्फ प्रीतो की ही फैमिली। यहाँ पर आप गौर फरमाइएगा, कमेंट्स में भी लड़ाई जिसने की थी प्रीतो ने ही की थी। जब मैं आप लोगों को बताऊं, नन्नू की ओर से कभी बैड कमेंट सेक्शन भर जाता है इनके वहाँ पे कि नन्नू के लिए सब बुरा 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 लिख रहे होते हैं, तो ये उनको हार्ट दे रहे होते हैं। सुनना बात ध्यान से, हार्ट दे रहे होते हैं। ओके जी, जब ऐसे ही कुछ कमेंट आ गए नन्नू के वहाँ पर, चलिए बिजी था नहीं देखा, आप लोगों को पता है नन्नू सबको हार्ट देता है, ठीक है, लेकिन उसने हार्ट नहीं दिए थे, अभी उसने किसी को लाइक भी नहीं किया था, लेकिन ये अपना झगड़ा दोनों बहनें लेके पहुंच गई उसके कमेंट सेक्शन में। और इसी की सिस्टर का कहना है, जानी कि जूटिका जो कि चांदपुर में बैठी हुई है, लेकिन अपना जो मेन काम था उसका यही कि चिंटू की फर्स्ट लोहड़ी जो है उसका फंक्शन स्पॉइल करना। और बाद में हम लोगों का कहना ही होता है कि नन्नू तुम कितना पैसा बचाते हो, नन्नू तुम कितना पैसा बचाते हो। लेकिन ये फैमिली ऐसी है प्रीतो की कि अपना जो है लड़ाई झगड़ा बीच बाजार में लेके आती हैं। ओके, लेकिन नन्नू की फैमिली का आया किसी को कुछ पता लगा नहीं ना, सब ढका छुपा है ना। जितना भी होता है, चाहे वो कीचड़ उछालना हो तो चाहे कुछ हो, तो ताली हमेशा इधर से ही बजती है। बातें खुलेंगी, बहुत सारी बातें हैं खुलेंगी, ठीक है। तो झगड़ा जो है कमेंट सेक्शन में हुआ, बहुतों ने वीडियो बनाई, इनके मजाक उड़ाए गए, इन पे हंसी ठठाके हुए, अजीबोगरीब बातें भी हुई। हमारे चैनल पर ऐसी हुई नहीं ना। हमारी वाईटी फैमिली के जो मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो दिल से जुड़ते हैं अगर जुड़ते हैं किसी के साथ तो जी ये अपना झगड़ा लेके कमेंट सेक्शन में आई, बातें बहुत उड़ी, बातें इधर से उधर भी हुई। फाइनली इन दोनों बहनों को एक वीडियो ही बनानी पड़ गई, ओ मिस्टर चांदपुर खेलना बंद करो, ऐसा ही कुछ था ना। फिर बड़ी बहन ने सामने होकर ये ऐसी की तैसी करी है नन्नू फैमिली की, और पीछे से पुत्तन ने हंस हंस के मजाक उड़ाया अपनी ही फैमिली का। और पुत्तन को इतना भी नहीं पता प्रीतो को कि देखिए हस्बैंड के साथ ही तो तुम्हारी इज्जत है, हस्बैंड ना होते तो चिंटू आज तुम्हारी गोद में कहाँ से आता। जिस चिंटू को इतना लाड़ प्यार करवाया जा रहा है, मैंने कल भी सब लोगों से पूछा था कि जो मम्मी डायपर समझ कर करवाती है चिंटू से सुसु अपने हाथों में, फाइनली फिर उस सुसु का क्या होता है, छिड़काव होता है, घर को पवित्र किया जाता है, क्या होता है। लेकिन मुझे किसी ने उस कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, इट मीन्स वीडियो पूरी देखे ही नहीं गई, ठीक है। तो चलिए इधर उधर मुद्दे से ना भटकते हुए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि छोटे गांव के छोटे लोग, छोटी ही उनकी सोच, वो माइंड डेवलप करना ही नहीं चाहते। आप लोगों ने देखा है किसी अच्छी फैमिली को बिलोंग करती दिखती है पुत्तन जब होती है अपने इन लॉज के घर पे, नहा धो के सुंदर साफ सुथरा बनना और अच्छी सोच के साथ रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे मतलब दिखना, मतलब इसमें क्या बुराई है। कल उसी का कहना था ये कि भैया जैसे हम लोग हैं वैसे ही हैं। भैया तुम्हारी दीदू जब चली गई थी चांदपुर, वहीं से तो उसने लोअर तुम लोगों को भेजने शुरू किए 100 रुपए के, जब से तुम इतनी खुश हो। आज मैं बात सिर्फ एक औरत के हक की ही नहीं कर रही हूँ, पहले मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि मर्द हमेशा आदमी गलत नहीं होता, ठीक है, वो चीजें होती हैं जहाँ पर। तो मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए जो नन्नू है उनके साथ इसने खूब अपनी कल प्रीतो का कहना था कि नन्नू ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं किया, नन्नू ने मेरी इज्जत नहीं किया, लेकिन ऑन कैमरा कभी उसने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की है, लेकिन तुमने पूरे गांव भर में उसकी खूब बेइज्जती करी, उसके पूरे परिवार की बेइज्जती करी, ऑन कैमरा भी बेइज्जती करी, कमेंट सेक्शन में भी बेइज्जती करी और खूब बेइज्जती करी, पुलिस स्टेशन तक पहुंचवा दिया और अपने घर वालों से ऐसी तैसी भी करवा दी, ठीक है। मम्मी क्यों बीमार है, उनकी मम्मी बीमार है, उनकी मम्मी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ अपनी मम्मी के अर्थराइटिक्स को ही बोलना, तो वो डजंट मैटर यार, आजकल हर किसी को है वो चीज, तो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर वो बीमार हैं, उनके घुटनों में दर्द था, तो दिल की बीमारी सब ऑन कैमरा क्यों बताई गई झूठी, ये बीमारी झूठ क्यों बोली गई। लेकिन एक आदमी, एक इंसान, एक औरत, एक माँ जब हॉस्पिटल में थी, हाल चाल वहां जाकर पूछना था, तो हाल चाल पूछने वहां जाना होता है, ठीक है। लेकिन घर के 5 लोग और उधर माँ और बेटा, सिर्फ 2 लोग,
जब तुम सब लोग हावी हो गए थे उनके ऊपर, ऐसी तैसी कर दी थी तुम लोगों ने, तो वो चीजें वो लोग भी भुला कर फिर से एक बार तुम्हें अपना लिया था कि तुम उनके बच्चे की माँ हो। ठीक है, आदमी ही हमेशा गलत नहीं होता, औरत ही हमेशा ठीक क्यों होती है? चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। और देखिए जी, पहला इसके पास्ट में चल जाते हैं थोड़ा सा। थी दिल्ली बॉय का सब लोगों को पता होगा, दिल्ली बॉय ने लाइव करी थी और एक ही चीज बोली थी कि पुतन तुम दिल की बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी लड़की हो। जिस दिन तुम सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर दोगी तो तुम्हारे जैसी लड़की जो है आज की तारीख में कभी तुम्हारे जैसी जो लड़की है आज की तारीख में दिया लेके भी ढूंढे ना तो नहीं मिल सकती। इतनी तारीफ कर दी थी उसने तुम्हारी। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि हमेशा हमेशा मैं बता रही हूँ ना, औरत ही ठीक नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, दिल्ली बॉय की गलती थी बहुत बड़ी, निकाली थी इनकी फैमिली वालों ने और फाइनली झूठी ने ऐसे ऐसे ब्लेम लगाए थे और पुलिस स्टेशन में उनकी भी कंप्लेंट करवाई गई थी। ऐसा दिल्ली बॉय ने एक वीडियो में आके खुद भी बता दिया। ठीक है, नहीं बताया तो नन्नू फैमिली ने अभी तक कुछ नहीं बताया। जरूर से नन्नू फैमिली में भी 50 गलतियां होंगी, 50 गलतियां होंगी, लेकिन किसी के सामने नहीं आई हैं। आपकी फैमिली ने कभी किसी गलतियों को छुपाना भी नहीं सीखा। अपनी इज्जत आप लोग खूब उछालते हो। पुत्तन तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है जो तुम्हारी काउंसलिंग कर सके, तुम्हें राइट वे दे सके, और तुम्हें एक अच्छे साथी की जरूरत है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके, जो तुम्हारी मम्मी ही तुम्हारे को नहीं दिखा पा रही। सोफे में बैठकर ही हा हा कर लेना ही ये नहीं होता कि हाँ हम बहुत खुश हैं और हमारी बेटी वो है डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन में तुम पहले भी जा चुकी थी और तुमने क्या क्या कांड करे थे। एक लाइव तुम्हारी वो थी, एक लाइव तुम्हारी कल की थी, एक वीडियो नन्नू का था और सच मेरे पास है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, अपने घर की इज्जत बचा के चलो, नहीं तो मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। और जो भी है मैं सब कुछ जहाँ पे लाके दिखाऊंगी और ये भी चीजें बताऊंगी कि एक आदमी ही हमेशा गलत नहीं होता। अच्छा खाना पीना घूमना फिरना, जब देखो तुम्हारी जीभ लप लपाती रहती है, ये भी खाना वो भी खाना, जंक फूड भर भर के खाना है। ठीक है, लेकिन वीडियोस में तुम्हें अच्छा ही बने रहना है। इसी YouTube फैमिली से तुम्हें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, लेकिन इसी YouTube से तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है कि नन्नू का चैनल बंद करवाया जा रहा है। क्यों ना खोले उसकी बहन अपना चैनल? आप मुझे ये चीज बताएं। यही चीज अगर तुम्हें सीखनी है तो रितु राठी के वीडियोस देखना स्टार्ट करो। सौरभ जोशी ने भी कितने प्यार से पीयूष का भी चैनल ओपन किया है, लेकिन सारे रिश्तेदार तुम लोगों से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या वो भी सब गलत थे? उनका भी हाथ था तुम्हारा घर तोड़वाने में, इसीलिए तुम अपने यहाँ पे हो मायके में एक मेड बन के। तुम्हारे परिवार में जहाँ लोग ज्यादा हैं, घर बड़ा है, सब कुछ है, यहाँ पर मेड की जरूरत है लेकिन मेड नहीं है। लेकिन उस घर में सिर्फ मामूली से 2 लोग हैं, इज्जत से खाना चाहते हैं, इज्जत से रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अब कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये कहेंगे कि डिंपल दीदी आप जलंधर से, नन्नू जलंधर से हैं, तो जी हाँ, हम लोग दोनों ही जलंधर से हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको पहले से जानती थी, उसको हमारी फैमिली को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो बातें मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ वीडियो में, तो मैं पर्सनली ही पहले वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं समझूंगी, करूंगी, फिर आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। क्योंकि वाईटी इस टाइम पे एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो कि 2 लोगों को बहुत करीब भी लेके आ सकता है और 2 लोगों को अलग भी कर सकता है। तो सो प्लीज आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए, आप लोग सिर्फ एक पहलू ना देखें, आप दूसरे को भी देखें। अगर आप दोनों की वीडियोस देखते हो तो दोनों लोग आप लोगों से अर्निंग अच्छी खासी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए एक को नहीं देखना, सिर्फ प्रीतों को नहीं देखना, आपको सिर्फ प्रीतों को नहीं देखना, आपको अंकु को भी देखना है। आपको देखना है कि एक जो है वो अपनी, ये प्रीतो है, ये अंकु है। ठीक है, एक ये है
जो अपनी फैमिली की जितनी भी इज्जत है जो है वो ऑन कैमरा सबको सब कुछ दिखाती हैं। एक ये है जिसने आज तक कभी कुछ नहीं दिखाया है। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि डिम्पल दीदी आपको पर्सनली ये सब चीज़ें कैसे पता है, मैं वो चीज़ें जो है अभी यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि मतलब ये नहीं है कि हमें कहाँ से पता लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अब जो है मैं पर्सनली ही बात करूँगी। मुझे कोई अड़ोस नहीं चाहिए, मुझे कोई पड़ोस नहीं चाहिए जो मुझे आके कमेंट करते हैं कि दीदी ये था, वो था, फला था, ढिंगना था। मुझे ये देखना है प्रीतो ने कितनी कोशिश करी। एक आदमी बदलना नहीं चाहता, ऐसा बोला गया है मुझे कल कमेंट सेक्शन में। एक आदमी बदलना नहीं चाहता तो औरत क्यों बदले उसको, तो फिर औरत ही बदल जाए। अगर उसको अपना घर बसाना है तो खुशियां तो उसको मायके में नहीं मिली। जब 1 साल भर उसने अपने मायके वालों को नहीं बुलाया था, उसने अपने बाल काट लिए, तो उसने बहुत कुछ कर लिया था। उसकी बहन ने सुसाइड करने की भी कोशिश कर ली थी, जब भी कौन सा मायके वाले उनके साथ में थे। मतलब मायके वाले कहते हैं लड़कियां जो हैं वो अपनी हरकतों में मतलब नंबर 1 ही आती रहे, कुछ भी करेंगी और कुछ भी दिखाएंगी, कुछ भी करेंगी, तो ये नहीं चलेगा। हमेशा आदमी गलत नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात है नन्नू की, अगर उसमें गलतियां हैं तो यही मैं होंगी, यही मेरा वीडियो होंगे, तो नन्नू की गलतियां सबके सामने लाने वाली भी मैं ही होंगी, ठीक है। यहाँ पर मजाक अपनी जगह होता है, ठीक है, सच्चाई अपनी जगह है। सच्चाई बोलते हुए मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन मेरी वाईटी फैमिली मुझसे जानना चाहती थी कि डिम्पल दीदी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, तो मैंने आपको बता दिया। सारा इशू जो है, सारी प्रॉब्लम जो है वो इस टाइम पे यूट्यूब पे इनके चैनल ही हैं। और दूसरी बात है कि नन्नू का चैनल जो है वो बंद करवाने की भी कहीं ना कहीं साजिशें हैं। लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया की भर आई थी आंखें कि क्या तुम झूठी ये सब काम कर आओगी, ये काम तुम सिरे चढ़ा आओगी, तुम ये सब चीजें ठीक ठाक कर पाओगी। तो झूठी ने भी एक फेक सी स्माइल देते हुए कहा था कि हाँ ये तो काम छोटा सा है, मैं तो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुकी हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तो ऐसा करके अपना काम जो है उसने वो सिरे चढ़ाया, जाने की चिंटू की जो है उसने लोहड़ी का फर्स्ट फंक्शन है वो भी उसने स्पॉइल कर दिया, ठीक है जी। तो यही वो चाहती थी, ये काम उसका अर्जेंट काम था, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क था, इसलिए वो अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की एप्लीकेशन जहाँ पे लगा के चली गई है चांदपुर। अगर फिर से उसको आना पड़ेगा तो वो आएगी, नहीं तो अपने ही वीडियो में बोलती हुई नजर आएगी अपनी बहन को पीछे खड़े करते हुए कि चांदपुर चांदपुर मत खेलो। लेकिन पुत्तन में जाते जाते तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ और सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर इनकी मम्मी बीमार है, अर्थराइटिक्स की भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक भी है वो, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो अपना जूठा हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, उनको एक्जिमा की भी प्रॉब्लम है, उनके हाथों पे ड्राई एक्जिमा है। अपने जूठे हाथों से वो चिंटू को खाना खिलाती हैं अपनी उंगलियां चाट चाट कर, ठीक है। और ये भी बताना चाहती हूँ कि वो ही मम्मी जब पहाड़ों में घूम लेती हैं इधर से उधर, इतनी भयंकर ठंड में भी, जब उनकी वो अर्थराइटिक्स की पेन कहाँ चली जाती है, ये हमें जवाब देगी पुत्तन। आफ्टर लाइफ बहुत सारे कमेंट आए थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के आंसर किसी ने नहीं पूछे उनसे कि जब आपकी मम्मी कैसे घूम लेती है, लेकिन एक हॉस्पिटल में एडमिट थी तो तुमने बोल दिया कि जरा सी बीमार हुई। तो चलिए अभी तक का मेरा वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आफ्टर ब्रेक जहाँ कल। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।